नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। पायलट अभी सीएम इन वेटिंग रहेंगे। राजस्थान में तूफान से पहले की शांति आखिर क्या है? गहलोत और पायलट का प्लान। राजस्थान में राजनीतिक तूफान अभी थमा हुआ है। क्या वास्तव में ऐसा है कि क्या ये तूफान से पहले की शांति है? पार्टी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि 1-2 दिन में राजस्थान की स्थिति क्लियर हो जाएगी। वो समय बीत चुका है। वेणुगोपाल भारत जोड़ो यात्रा के लिए साउथ इंडिया चले गए। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह एक्टिव होकर पब्लिक प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, उससे ऑल इज वेल का मैसेज दिया जा रहा है। क्या वास्तव में सब कुछ ऐसा ही है जैसा दिख रहा है? राजस्थान की जनता के बीच में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस से जुड़े कई सवाल हैं जो अब भी चर्चाओं में हैं, लेकिन जब किसी के पास नहीं है इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने कई जांच पड़ताल करी। इसका आधार ये है, पार्टी ये बात अच्छी तरह जानती है कि गहलोत को नाराज करके राजस्थान में अभी सरकार को नहीं बचाया जा सकता। राजस्थान आए प्रियावक्ष एमएलए और गहलोत को विश्वास में नहीं लेने की गलती कर चुके हैं। गहलोत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में पार्टी अब उन्हें भरोसे में लिए बिना कुछ नहीं करेगी। अशोक गहलोत ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी है, ऐसा राष्ट्रीय राजनीति में सीएम लेवल पर कभी नहीं हुआ है। ऐसे में स्पष्ट मैसेज गया है कि गांधी परिवार के प्रति उनमें निष्ठा है। दिल्ली से लौटकर गहलोत दौरे करने लगे, खुलकर हर सवाल का जवाब देने लगे और बजट बनाने तक की बात की। इससे क्लियर है कि वह बेफिक्र हैं। पद से ज़्यादा उन्हें इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है। बहुत ज़रूरी हुआ तो उनके पक्ष में 102 एमएलए में से ही किसी को सीएम बनाने का तोहफा मिलेगा। सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की मुलाकात का सार क्या है? इस सवाल का पुख्ता जवाब तो गांधी परिवार और गहलोत के पास ही है। दोनों का कोई बयान नहीं आया है, दोनों के बीच गोपनीय बात हुई है, लेकिन मौजूदा हालत में जो समझ आ रहा है वह ये है कि पार्टी किसी भी हालत में सरकार नहीं गंवाएगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस पंजाब में गलती कर चुकी है। दूसरी, अमरिंदर जैसा हालात राजस्थान में नहीं है। गहलोत के समर्थक में करीबी 70 विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि पंजाब में ज़्यादातर विधायक अमरिंदर के खिलाफ थे। गहलोत के दिल्ली जाने के बाद भी कई मंत्री और विधायक ने नया सीएम बनने की स्थिति में इस्तीफा देने की बात कही थी। ये जानकारी गांधी परिवार को भी है। सोनिया गांधी से मुलाकात में गहलोत ने क्या कहा? पिछले कई दिनों के सीएम बयानों और उनकी बातों का विश्लेषण करें तो ये समझ आता है कि उन्होंने इन मुद्दों पर बात की। पायलट को सीएम बनाया तो विधायक नाराज होंगे। सीएम के लिए सचिन पायलट का नाम सामने आने के बाद विधायक जिस तरह से नाराज हो गए हैं, अगर बना दिया तो सरकार गिरने का संकट है। पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष रहते बगावत की। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी से सचिन पायलट की बगावत, साथ ही उन्होंने कहा कि वह आज सार्वजनिक माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन पायलट ने जो किया उसके लिए कभी माफ़ नहीं मांगी होगी, क्योंकि वह इसको गलती मानते ही नहीं है। जूता कांड से पायलट गुट का कनेक्शन। सोनिया गांधी को भरोसा दिलाया कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों की शाह पर खेल मंत्री अशोक के चांदना पर जूता फेंका गया। चांदना और विधायक शकुंतला रावत को किस तरह से बाहर निकाला गया, जबकि बीजेपी के विधायक को पूरा मान सम्मान मिला। गहलोत के प्रदेश अध्यक्ष रहते 156 विधायक। अशोक गहलोत 1998 में से ही सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे। गहलोत उस वक्त राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उस दौरान कांग्रेस के 156 एमएलए बने थे, लेकिन इसका श्रेय उन्हें कभी नहीं लिया। 2018 में पायलट के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चुनाव में 100 विधायक जीते थे, लेकिन पायलट गुट में श्रेय की होड़ मची रही, जबकि उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं बोला। सरकार का विरोध। गहलोत कैंप का आरोप है कि 2018 में सरकार बनने के बाद से पायलट और उनके समर्थक लगातार सरकार को स्थिर करने की साजिश में लगे रहे हैं। उन्होंने सोनिया को भाजपा के साथ सांठगांठ और पैसे के लेने के कुछ सबूत दिए हैं। पार्टी की हार, चुनाव में जीत, पायलट गुट के तमाम विरोध के बावजूद लोकसभा छोड़कर उपचुनाव, पंचायत चुनाव और राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई है। इमोशनल कार्ड। गहलोत ने ये भी पार्टी नेतृत्व को बताया कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसा माहौल बनाया गया जैसे मैं पद छोड़ना नहीं चाहता हूँ। एक लाइन का प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन सकी, क्योंकि ज़्यादातर मंत्री विधायक इसके पक्ष में नहीं थे।
उनके मन में आशंका है कि कांग्रेस के अलावा निर्दलीय और अन्य पार्टी से आए विधायक सबको मनाना संभव नहीं है। निष्कर्ष, गहलोत ने स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान के विधायक क्या चाहते हैं। वे हाईकमान का सम्मान करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वर हाईकमान का संदेश सही से बताने में नाकाम रहे। इसके चलते ऐसे हालात बने। ये गलती न विधायकों की है, न हाईकमान की, ये सम्मान की है। ये बात सम्मान की है, बल्कि ऑब्जर्वर के गलत कम्युनिकेशन से ये गलत बने और ये वह हालात हुए। क्या वो ही पर्यवेक्षक आएंगे? नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। ऐसे में उनके निर्देश पर ही ऑब्जर्वर आएंगे। साथ ही अजय माकन की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। कई सवाल उठ चुके हैं। इन परिस्थितियों में पार्टी के नए ऑब्जर्वर भेज सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आरजे टाइम्स को देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।